नमस्कार दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस खबर से आप घबराएं नहीं, ना हड़बड़ाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इस खबर से सचेत करना है और आप किसी घबराहट में ना पड़ें, इसीलिए इस चीज़ को हमें विस्तार से समझना है। जैसा कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत में अधिकतर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, पर इसका फार्मूला अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के पार्टनरशिप से इसे भारत में ही बनाया गया। भारत की स्वदेशी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। शील्ड की 2 डोजें, उसके बाद एक बूस्टर डोज लगाई जाती थी। अब इसी कोविशील्ड को लेके एक विवाद सामने आ रहा है, जिसने सभी लोगों को परेशान कर दिया है। अप्रैल 2021 में ही कई सारे देशों ने कोविशील्ड को अपने अपने देश में बैन कर दिया था। इंग्लैंड के हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने माना है कि इनकी वैक्सीन से टीटीएस जैसी कुछ रेयर डिजीज हो सकती हैं। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि टीटीएस सिर्फ उनकी वैक्सीन के कारण ही हो। जब तक एक्सपर्ट की राय नहीं होती है, जब तक डॉक्टर ये नहीं प्रूव करते हैं कि ये उनकी वैक्सीन के कारण है, तब तक ये नॉर्मल भी टीटीएस हो सकता है। टीटीएस का नाम बार बार आ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि टीटीएस क्या है। टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसिस साइटोपिनिया सिंड्रोम। इसमें आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या फिर कहीं ब्रेन में ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है। ये समझते हैं ये मामला केस में कैसे पहुंचा। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, जिससे लोगों को वैक्सीन के ऊपर शक होना शुरू हुआ। इंग्लैंड में कोविशील्ड के ऊपर 51 से ज़्यादा केसेस दर्ज कराए गए। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब अप्रैल में जिमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के ऊपर आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और उनके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग भी हुई। पर एस्ट्राजेनेका ने तब कोर्ट में साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके वैक्सीनेशन से किसी को टीटीएस जैसी बीमारियां नहीं हो सकती हैं। उसके बाद अब जाके एस्ट्राजेनेका ने माना है कि कुछ रेयर केसेस में टीटीएस जैसे सिंड्रोम्स के इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। होगा असल में जब दुनिया में कोरोना महामारी आई तो दुनिया की किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। ऐसे में मेडिकल साइंस ने जल्दी में वैक्सीन बनाई। दरअसल वैक्सीन को बनाना एक लंबा प्रोसेस है। इसमें किसी वैक्सीन को बनाया जाता है, फिर उसका परीक्षण किया, उसमें जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनको दूर करके तब कहीं जाके एक वैक्सीन तैयार होती है। लगभग इस प्रोसेस में मिनिमम 5 से 6 साल का समय लग ही जाता है। पर कोरोना के दौरान हमारे पास कोई इतना समय नहीं था। लोगों की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनाना भी ज़रूरी था। इसीलिए वैक्सीन के परीक्षण करके लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफ़ेक्ट पे अध्ययन करने का समय डॉक्टरों को नहीं मिल पाया। टीटीएस सिंड्रोम को एडिनो वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। इस प्रोसेस के तहत बनाई गई वैक्सीनेशन में चिंपैंजी एडिनो वायरस में स्पाइक कोरोना वायरस को डाल के वैक्सीन बनाई गई। इसी प्रोसेस के तहत कोविशील्ड व जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन तैयार की गई थी। टीटीएस होने के सामान्य लक्षण ये हैं। टीटीएस, अगर किसी व्यक्ति को टीटीएस की समस्या होती है तो उसे परेशान ना होकर कुछ सामान्य से लक्षणों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद वो डॉक्टर से जाके सलाह ले सकता है। ये कोई बहुत खतरनाक समस्या नहीं है। आप समय पे इलाज कराएंगे तो इसका इलाज आसानी से उपलब्ध है। अगर आपके शरीर में कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या ब्रेन में ब्लड ब्लीडिंग हो रही है या आपको ज़्यादा थकान महसूस हो रही है या फिर चेस्ट में आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है तो आप परेशान नहीं हो, आप जाके डॉक्टर से सलाह लें। एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया था। हेल्दी लाइफ एक अच्छे जीवन का सबसे बेसिक सी चीज़ होती है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें। पैकेट बंद चीज़ें या फिर फ्राई फ्रूट जो होते हैं आप उनका सेवन कम करें। हो सके तो आप वेजिटेरियन बनने की कोशिश करें, जिससे आपकी बॉडी, क्योंकि भविष्य में और भी महामारियां या फिर दूसरी चीज़ें आ सकती हैं,
इसीलिए आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। इसीलिए और चीज़ को लेने से पहले आप उसको जांचें परखें ज़रूर, क्योंकि जब कोविशील्ड जैसी वैक्सीन जो इतने एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई गई, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। वहीं पे हमारे देश में बाबा रामदेव जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोनिल जैसी दवाइयों को लॉन्च कर देते हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। सोचिए, अगर जो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो फिर हम आप कहाँ जाएंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इसीलिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाएं, जिससे वो किसी भी आपके रिलेशन में जो लोग हों वो इस खबर को सुन के डरे नहीं, क्योंकि डरने से उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिससे इस खबर से वो लोग परिचित रहेंगे, तो कोई अगर जो समस्या इन फ्यूचर में रेयर केस में आ भी रही है तो वो जाके डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।